नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोग को डेली बताया जा रहा है। हम आज शायद इसके बाद ये लास्ट लेक्चर हो। अभी तो इसमें कुछ और नहीं है। ज्योग्राफी में बचा, उसके पहले के लेक्चर हो चुके हैं, तो ये लास्ट लेक्चर हो सकता है। अगर कोई और लेक्चर देखते हैं बनता है तो बनाया जाएगा, बाकी तो बस इतना ही था आपका। सॉरी दोस्तों, नेचर कॉल, तो इतना ही था। बाकी आइए देख लेते हैं स्नेक आइलैंड की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि ये चर्चा में क्यों है। यूक्रेन में काला सागर, जैसा कि मैंने ब्लैक सी आपको पढ़ाया है, ब्लैक सी आप जाकर देख सकते हैं। स्नेक आइलैंड ब्लैक सी है ये, तो इनसे किन किन की सीमाएं रेखा लगती हैं ये बता चुके हैं हम। तो काला सागर में ज़मीनी द्वीप, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, पर हवाई हमले में रूसी सैनिक को गंभीर क्षति पहुंचाई है। माना जाता है कि द्वीप पर ये हमले पश्चिमी द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइलों का उपयोग करके दूसरी बड़ी सैन्य सफलता है। फिर से सुन लीजिए कि यूक्रेन ने काला सागर में ज़मीनी द्वीप, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, पर हवाई हमले में रूसी सेना को गंभीर क्षति पहुंचाई है। उसके बाद कह रहे हैं कि माना जाता है कि द्वीप पर ये हमले पश्चिमी द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइलों का उपयोग करके दूसरी बड़ी सैन्य सफलता है। तो यह है आपका स्नेक आइलैंड। ठीक है, मैंने नाम बता रखे हैं कौन कौन से ब्लैक सी से लगते हैं। स्नेक आइलैंड के विषय में जान लेते हैं। विशेषता क्या है? जो जमीनी द्वीप है, जिसे स्नेक या स्पॉट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यह 700 मीटर से कम आकार की चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है, जिसे एक्स आकार का बताया जा गया है। ठीक है, जिसे एस आकार का बताया जा रहा है। एस ऐसे होता है ना। अवस्थित कहाँ है? काला सागर में जो के तट है, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर डेनेबू के मुहाने पर और ओडेशा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर से सुन लीजिए कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो यह काला सागर में तट से 35 किलोमीटर दूर, डेनेबू के मुहाने के पूर्व में और ओडेशा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि वोल्गा के बाद डेनेबू यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसी पे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जाकर के देख लीजिए। ठीक है, यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ी से निकलती है और लगभग वोल्गा के बाद डेनेबू यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है और लगभग 2850 किलोमीटर तक काला सागर पर अपने मुहाने तक यह बहती है। इस द्वीप को मानचित्र पर विलेज ऑफ बाइल्स द्वारा चिन्हित किया गया है। यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है। इस द्वीप को मानचित्र पर विलेज ऑफ बाइल्स द्वारा चिन्हित किया गया है और यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के इस ज्योग्राफी के लेक्चर में इतना ही है। जैसा कि हमने बताया आपको कि आगे स्लाइडें अब नहीं हैं, ये सब ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब कि इतनी ही स्लाइडें थी आपकी। 117 पेज में कुल मिलाकर के आपका लेक्चर समाप्त हो चुका है। हाँ, इन केस अगर अभी जो अपडेट होते हैं और अगर क्लास करंट अफेयर का और भी जो अपडेशन अभी आने वाला है आया, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे इसमें। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नए करंट अफेयर के साथ, कुछ नई न्यूज़ के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।